ईद आ रही है और अगर आप भी अपने सूट के लिए न्यू नेक डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो ये डिज़ाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेस और मोती के साथ इजी स्टिचिंग बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी लंबाई 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और अब यहाँ ऊपर की तरफ तकरीबन ½ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब इस वी शेप की हमने कटिंग कर लेनी है। इसी के बराबर में से ½ इंच का मार्जिन रखते हुए इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ हमारी वी शेप की कटिंग हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर मैंने बुकरम की 2 स्ट्रिप ली है। इस बुकरम की लंबाई तकरीबन मैंने 13 इंच ली है और जो हमने दूसरी वाली बुकरम की स्ट्रिप ली है उसकी लंबाई तकरीबन मैंने 8 इंच ली है। अच्छा, बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो तकरीबन मैंने ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है, यानी 1.25 इंच लिया है ये। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमारी जो दोनों स्ट्रिप है और हमने जो वी शेप कटिंग की है दोनों को ही अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करना है आयरन की मदद से। वी शेप को मैंने अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लिया था फैब्रिक पर। अब साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखना है, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा किनारे पर इसकी ग्लू लगाना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जाऊंगी और साथ ही इसको फोल्ड करती जाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया था। साइड से इसको भी कटिंग कर लेंगे। इसका भी साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखा है। तो इस स्ट्रिप को जो है हमने क्या करना है, हल्का हल्का से इसके किनारे पे ग्लू लगाना है। इसका भी सारा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो फिनिशिंग के साथ सारा ही फैब्रिक फोल्ड करेंगे। एक साइड हमारी जो थी वो सारी फोल्ड हो चुकी थी। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमने क्या करना है, किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और साथ ही इसको फोल्ड करेंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि हमारा जो फ्रंट साइड है उस पर कोई प्लेट या चुनट नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली स्ट्रिप जो है हमारी अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुकी थी। अब ये जो दूसरी वाली हमने जो स्ट्रिप बना के रेडी की है इसको भी जो है अच्छे से फोल्ड करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गम स्टिक या UHU भी लगा सकते हैं, या जो भी आप अपना ग्लू यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे, साथ ही सारा ही फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप जो है हमारी अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुकी है। अब हमने जो अपनी बड़ी वाली जो स्ट्रिप बना के रेडी की है उसको इस तरह से ये वाला साइड रखना है। अच्छा, यहाँ हम जो है अपनी लेस लगा के रेडी करेंगे। इसके किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने एक शटल लेस ली है। इस लेस का हमने जो है फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखना है, बैक साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। इसको हमने अच्छे से आयरन भी कर लेना है ताकि इसके साथ जो फिक्स हो जाए। अब यहाँ हमने क्या करना है, अपनी शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का हमने डबल साइड जो है इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट करते हुए रखा है। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई तकरीबन मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। नेक का डीप यहाँ पर मुझे तकरीबन 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो निशान हमने लगाए थे इसी पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ नेक के सेंटर से जो हमारा पीस निकला है इसको अभी हमने फेंकना नहीं है, इसको हम संभाल के रखेंगे। अब यहाँ हमने शर्ट को इस तरह से सीधा करते हुए रखा है। जो वी शेप हमने बना के रेडी की थी उसको यहाँ इस तरह से सेंटर में लगाते हुए इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बुकरम के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। वी शेप के सेंटर में एक कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई जो है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब वी शेप को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से आयरन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक को मैंने अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो अपनी स्ट्रिप बना के रेडी की थी उसको इस तरह से इसके साथ रखते हुए इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ जहाँ तक हमारी ये पट्टी आ रही होगी वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। अब इसी तरह से हमने इसके सेंटर में भी निशान लगा लेना है और शर्ट का सेंटर बना लेना है। अब यहाँ हम नेक के साथ जो अपनी पट्टियों को लगा के अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने जो छोटी वाली स्ट्रिप को इसके साथ लगा के अटैच करना है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से इसके साथ लगा के अटैच करूँगी। किनारे किनारे पर बस पट्टी की सिलाई लगाना है। जो पट्टी का सेंटर है वो शर्ट की सेंटर में आना चाहिए। यहाँ तक हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने पट्टी के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगानी है।
पट्टी की दूसरी साइड पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसके साथ मैंने लेस लगा के अटैच करनी है। तो लेस को इसके अंदर की तरफ रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई लगाना है। अच्छा, नीचे की तरफ यहाँ पर हमारी पट्टी पर सिलाई लग चुकी है। अब हमने यहाँ क्या करना है, नीचे की तरफ हमारी जो लेस थी उसको हमने इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये जो नीचे वाली लेस है हमारी दूसरी पट्टी में कवर होगी। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी पट्टी को लगा के अटैच करना है। तो इस वाली पट्टी को ऊपर की तरफ 1 इंच जो है एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। ये जो छोटी वाली पट्टी थी हमारी, अब ये ऊपर वाली पट्टी से बिल्कुल अंदर की तरफ जो है इस तरह से इसके ऊपर आते हुए कवर हो चुकी है। अब जो हमारी लेस है वो इसके ऊपर इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए इस पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से लगाते जाएंगे और इसी तरह से पट्टी के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमारी पट्टी के ऊपर लग रही है, लेस के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो ये सिलाई लग के भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने नेक को इस तरह से इसका बैक साइड रखना है और जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल के आ रहा है इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग करनी है। तो बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की चौड़ाई जो है तकरीबन 9 इंच है और इसकी लंबाई 4.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और अब जो हमने नेक की कटिंग में से सेंटर में से पीस निकाला था उसको इस तरह से बुकरम के साथ रखेंगे और इसी के अराउंड हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा निशान लग के रेडी हो चुका है। अब जो निशान हमने लगाया था उसी के आगे से तकरीबन हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से छोटे छोटे निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। जो निशान हमने लगाए थे इसी तरह से इस पर हमने कटिंग करनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक जो है इसके नीचे डबल फैब्रिक रखा है और इस तरह से मैंने इसको पेस्ट किया था। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसके किनारे में हमने साइड में जो है हल्का हल्का सा फैब्रिक रखा है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो किनारे पे बिल्कुल हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी। यहाँ पर इसके साथ जो है ग्लू लगाने के साथ साथ जो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये सारा ही जो फैब्रिक है अच्छे से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा सारा ही फैब्रिक जो अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब जो शर्ट पर हमने अपना नेक कटिंग किया था उसको इसके साथ इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सेट किया है। अब सेंटर में हमारा जो वी शेप बन रहा था उस पर हमने जो किनारे पर निशान लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लगाया है। अब यहाँ हमने क्या करना है, बिल्कुल बुकरम के इसी तरह से जो है हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा के मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी एक साइड पर सिलाई लग चुकी है। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उस पर भी हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। राउंड शेप में हल्के हल्के से जो है कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, अपने नेक को इस तरह से अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और आयरन से अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से आयरन से सेट करके रेडी कर लिया था। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक रखना है। अब जो नेक हमने कटिंग किया था उसी के आगे हमने तकरीबन हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए इस तरह से निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई जो है वो हमने तकरीबन हाफ इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करके बनाई है। तो हाफ इंच चौड़ाई पर ही हमने इसका निशान लगाना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ हमने जो निशान लगाया है इसी पर हमने जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। इसी के साथ जो है हम लेस लगा के अटैच करेंगे। तो किनारे पर बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके जो है हमने ग्लू लगाना है। जहाँ हमने निशान लगाया है उसी पर हम ग्लू लगा रहे हैं। अब इसी के साथ जो है हम लेस लगाएंगे इसी तरह से। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसके साथ पट्टी लगा के अटैच करनी है। इस पट्टी का जो है ऊपर वाला साइड, सिर्फ ऊपर वाला साइड जो है हमारा बुकरम वाला जो साइड है उसको हमने इसके ऊपर रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस लेस के ऊपर रखते जा रहे हैं और किनारे किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। तो ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से नेक की जो दूसरी वाली पट्टी है उसको भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पट्टियाँ लग के हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो हमारी पट्टी बची है बैक साइड पर इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसकी तुरपाई कर देनी है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको हैंड स्टिच कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा जो है वो हैंड स्टिच होकर रेडी हो चुका है। ऊपर की तरफ हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ हमारी जो पट्टी बनके रेडी हुई है उस पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोतियाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नेक को जो है इसी तरह से सिंपल लुक रखूँगी। तो यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बनके रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।